देखिए द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ चक्रीय प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है, ये 15 मिनट की वीडियो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें अंत तक। वास्तव में इसमें बहुत आनंद आएगा। चक्रीय प्रवाह जो होता है ना, जो सर्कल फ्लो है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। द्वितीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह प्रक्रम में मुख्यतः परिवार और फर्म इसमें इंक्लूड होते हैं। इस चक्रीय प्रवाह में है, इस सर्कल फ्लो में क्या होता है कि वित्तीय बाजार एक मुख्य भूमिका निभाता है। वित्तीय बाजार से व्यापार उन समस्त संस्थाओं से जो ऋण योग्य कोष में लेन देन करती हैं, जो ऋण योग्य कोष में क्या करती हैं, लेन देन करती हैं, ऋण को देती हैं, ऋण लेती हैं। बैंक, बीमा, अब कंपनी आदि इनमें सम्मिलित होती हैं। जैसे बैंक है जो ऋण देता है ना सबको। वित्तीय बाजार रहित द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यह माना जाता है कि परिवार और फर्म कोई बचत नहीं होती है। मतलब ये यदि क्षेत्र ना हो, मतलब इसमें बैंक ना हो, बैंक नहीं होगी तो परिवार और फर्म को कोई बचत नहीं होती है। अर्थात परिवार अपनी समस्त आय को वस्तुएं सेवाओं को क्रय करने में व्यय कर देता है। अर्थात इन्हीं परिवार जो है अपनी समस्त आय और वस्तुओं की सेवाओं को क्रय करने में व्यय कर देता है। और फर्म वस्तुओं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त कुछ संप्राप्ति, यानी जो विक्रय किया ना फर्म ने, उत्पादककर्ता ने, तो प्राप्त जो कुल संप्राप्ति को साधन भुगतान करने में व्यय कर देती है ना। इससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई बचत ही नहीं कर पाएगा। इसमें हम देखें कि जैसे इस चित्र को, इस सर्कल इकोनॉमी को, इस सर्कल फ्लो को देखें तो साधन सेवाएं हैं, जो परिवार है वो किसको दे रहा है, फर्म को, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम दे रहा है ना। तो फर्म क्या दे रहा है, इसे वस्तुएं सेवाएं इसके बदले में दे रहा है। फर्म परिवार को साधन सेवाओं के बदले में क्या करता है, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ प्रदान करता है, भूमि का, है ना। और परिवार देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सब में पाया जाएगा, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, इन सब अर्थ व्यवस्था में ये पाया जाएगा, जी वाला ये पोर्शंस, परिवार, वित्तीय बाजार, फर्म। तो जो परिवार है बचत करता है वित्तीय बाजार में, और फर्म है ये करती हैं उधार भी ले लेती हैं और बचत भी करती हैं, है ना। फर्में क्या करती हैं, यहाँ से बचत करती हैं और उधार धन भी लेती हैं। परिवार फर्म से क्या करता है, उपभोग पे, वस्तुएं एवं सेवाओं पर। तो इस सर्कल बे को हमने थोड़ा समझा, उसी को यहाँ पे लिख दिया कि परंतु व्यावहारिक रूप में देखें तो परिवार अपने कुल आय का एक भाग बचाती है, यानी कुल आय का एक भाग यानी ये बचा रही ना, जिसे वित्तीय बाजार संस्थान में संचित बचत के रूप में रखती है। आय वही फर्म भी इसी के तहत अपने विस्तारित वित्तीय संस्थाओं से राशि उधार के रूप में लेती है, ले ली ना उधार वित्तीय बाजारों से, वित्तीय संस्थाओं से, है ना। यह वही राशि है जो परिवार द्वारा वित्तीय बाजार संस्था में बचत के रूप में, मतलब ये राशि है इनके पास कहाँ से आया, बचत ही तो है, परिवार से आया इनके पास, तो इन्होंने ये राशि उठा के यहाँ ले ली परिवार, फर्म में। तो यह वह राशि है जो परिवार द्वारा वित्तीय बाजार संस्थाओं में बचत के रूप में जमा की जाती है और जिसका प्रयोग फर्म निवेश के उद्देश्य से करती है, और इसी बचत का प्रयोग क्या करती है, फर्म निवेश के उद्देश्य से कर देती है। ये हो गया हमारा। अब द्वितीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र में हम देखें, तृतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह प्रक्रियाएं परिवार, फर्म, सरकारी क्षेत्र शामिल है। इसमें कौन कौन, परिवार, फर्म, सरकारी, उसमें था परिवार, फर्म। सरकारी क्षेत्र मुख्यतः सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाती है। ये क्या होती है, सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे सरकारी क्षेत्र। और सरकार उत्पादक की तरह फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर व्यय करती है। उत्पादक की तरह क्या करती है सरकार, फर्म द्वारा जो उत्पादित जो हो रही ना वस्तुएं सेवाओं के उपभोग पर व्यय करेगी, है ना। जो फर्म ने उत्पादित जो वस्तुएं सेवाएं की तो उनको क्या करती है सरकार, व्यय करती है, उन पर उपभोग पर व्यय करती है। साथ ही अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन भी कर, यानी जिन वस्तुओं का उत्पादन फर्म करने में सक्षम नहीं है तो उनको वो स्वयं ही कर देती है। हम देखें यहाँ पे तृतीय जो अर्थशास्त्र है, तृतीय इकोनॉमी की है, थर्ड इकोनॉमी की सेक्टर है, जो इसमें सर्कल फ्लो कैसे हो रहा है यही हमने बताया था। ये पोर्शन वही सेम रहेगा। परिवार देखिए बचत कर रही है
उधार ले रही है। यहाँ से देखिए वित्तीय बाजार उधार ले रहे हैं और यहाँ पे भी बचत कर रहे हैं, तो वही सेम था, है ना। इसमें हम देख सकते हैं कि परिवार क्या करती है, सरकार को कर भुगतान करती है, कर, और परिवार इनको हस्तांतरण भुगतान जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, है ना, विधवा पेंशन, ये सब साधन, और सरकार साधन भुगतान और साधन भुगतान करती है। देखिए साधन भुगतान जैसे सड़क बनवानी है सरकार को, तो उसमें क्या करती है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम जो है ना, इनके बदले में सरकार क्या करती है, इनको साधन भुगतान करती है। यानी भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में परिश्रम, पूंजी के बदले पारिश्रम, पूंजी के बदले में ब्याज, है ना, ये सब अदा कर देती है। सरकार क्या करती है यहाँ पे, अब देखिए फर्म से संबंध, यहाँ पे कर भुगतान ये भी करती है फर्म में, सबको कर भुगतान करना पड़ता है। आर्थिक सहायता मिलती है फर्म को, है ना, कभी कभार जैसे कि निवेश करने के लिए, वस्तुओं सेवाओं के लिए भुगतान भी करती है सरकार फर्म के लिए। जैसे फर्म ने कोई चीज़, जैसे सरकार को कोई स्कूल का निर्माण करना, तो फर्म द्वारा जो टेबल हैं, टेबल को खरीद ली तो उसका भुगतान भी पे कर देगी सरकार। फर्म से परिवार का देखिए संबंध हम देख सकते हैं, साधन भुगतान यहाँ पे गई फर्म परिवार के पास, इन्हीं साधन सेवाओं के बदले में इसको साधन भुगतान प्राप्त होती हैं। और उपभोग व्यय देखिए यहाँ पे इसके साथ हो रहा, और यहाँ पे हमने ये सेक्टर आपको बता ही दिया कि ये बिल्कुल सब में तीनों में एक साथ से चलता है। उसी प्रकार इसकी व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत होती है। देखिए इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि कुछ बच्चे अंडरस्टैंडिंग लेवल में डिफीट कहा जाते हैं, समझने में क्या कहते हैं कि हमें समझ में नहीं है, नेगेटिव सोच बना लेते हैं, तो वो नेगेटिव सोच ना बनाते हुए हमें सीधे इसको समझ रहे हैं। आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सरकार शामिल होने से मुद्रा का प्रवाह निम्न रूप से हो जाता है। क्या होता है, सरकार द्वारा परिवार को मुद्रा हस्तांतरण भुगतान, यानी परिवार को मुद्रा प्रवाह हस्तांतरण जैसे क्षेत्र छात्रवृत्ति पेंशन, वृद्धा पेंशन, है ना, आदि साधन सीमा के बदले में साधन भुगतान के रूप में होता है। साधन सेवा मतलब कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, है ना, जो लगाई हैं व्यक्तियों ने सरकार के किसी स्कूल में, किसी भी कुछ में, तो उनके बदले में साधन भुगतान के रूप में होता है। तथा लगाना, सरकार को फर्म से मुद्रा का प्रवाह प्रत्यक्ष करूं, यानी जो फर्म से मुद्रा का प्रवाह है, जो मुद्रा का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो, प्रत्यक्ष करूं, जैसे निगम कर, प्रत्यक्ष कर में क्या आता है, निगम कर, अप्रत्यक्ष करूं बिक्री कर के रूप में होता है। फर्म से मुद्रा का प्रवाह सरकार के लिए। लेकिन दूसरी ओर जब सरकार फर्म को आर्थिक सहायता प्रदान करती, जब सरकार फर्म को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो उसमें क्या होता है, और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं को खरीदने हेतु उन्हें भुगतान करती है, तो इससे मुद्रा का प्रवाह वापस सरकार से फर्म की ओर चला जाता है, वापस चला जाता है। क्योंकि जब सरकार फर्म को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने तो उन्हें भुगतान कर दी, तो इससे क्या होता है कि मुद्रा का प्रवाह वापस सरकार से फर्म की ओर होता है। यानी जो फर्म सरकार से क्या होता है, फर्म की ओर, मतलब जो सरकार के पास मनी थी फर्म के पास चली जाती है। इस चतुर्थी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, चार चीज़ें आप पाएंगे, परिवार, फर्म, सरकार, विदेश क्षेत्र। इसमें विदेश क्षेत्र बढ़ जाता है, वही कि वही सब सेम कंडीशन होगी, लेकिन इसमें विदेश एड हो गया है। परिवार क्या होता है कि फर्म सरकार और विदेशी क्षेत्रों को साधन सेवाएं प्रदान करती है। परिवार यानी फर्म सरकार को विदेशी क्षेत्रों को साधन सेवाएं प्रदान करती है, मतलब जो परिवार है सब इन फर्म को, सरकार को साधन सेवाएं यानी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम सेवाएं प्रदान करती है, और इसके बदले में परिवार को इन क्षेत्रों से साधन भुगतान प्राप्त होता है। साधन भुगतान प्राप्त होता है इनके बदले में, जैसे भूमि का किराया, श्रम की पारिश्रमिक, पूंजी का ब्याज, उद्यम का साधन भुगतान प्राप्त होता है। साथ ही सरकार और विदेशी क्षेत्रों से परिवार को हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त। साथ ही क्या होता है, सरकार को कभी कभार विदेशी क्षेत्रों परिवारों से हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त हो जाता है। परिवार से मौद्रिक प्रवाह फर्मों
परिवार से मौद्रिक प्रवाह है जो फर्मों को वस्तुओं सेवाओं के लिए भुगतान करके, सरकार को करों का भुगतान करके, विदेशी क्षेत्रों को आयात के लिए भुगतान करके होता है। परिवार से मौद्रिक प्रवाह कहाँ कहाँ हो रहा है? फर्मों की ओर हो रहा है, सरकार की ओर हो रहा है ना। फर्म वस्तुएं सेवाओं की बिक्री परिवार, सरकार एवं विदेशी क्षेत्रों को करके राजस्व प्राप्ति करती है। यानी फर्म क्या करती है? वस्तुएं सेवाओं की बिक्री परिवार को कर दी ना, सरकार विदेशी क्षेत्रों को करके राजस्व की प्राप्ति करती है, इन सब की मनी की प्राप्ति करती है। फर्म से मौद्रिक प्रवाह परिवार को साधन सेवाओं के रूप में, सरकार की कर के रूप में, विदेशी क्षेत्रों को आयात के रूप में भुगतान करके होता है। फर्म क्या करती है? वस्तुओं सेवाओं की बिक्री परिवार, सरकार व विदेशी क्षेत्रों को करके राजस्व प्राप्ति करती है, यानी मनी को कमाती है। इनकी बिक्री करके परिवार, सरकार, विदेशी क्षेत्रों। फर्म से मौद्रिक प्रवाह, यानी फर्म से मौद्रिक प्रवाह कहाँ कहाँ होता है? परिवार को साधन सेवाओं की बदले इस साधन भुगतान के रूप में होता है। सरकार को कर के रूप में, यानी सरकार को कर देती, टैक्स भरती। विदेशी क्षेत्रों से आयातित के रूप में भुगतान करके होते। विदेशी क्षेत्रों से जो आयातित की जो वस्तुएं, टेक्निकल्स है ना, अपनी फर्म को बढ़ाने के लिए या कोई उत्पादन करने के लिए, तो उनका भुगतान करके होता है विदेशी क्षेत्र को। सरकार वस्तुएं सेवाओं की बिक्री से, कर की वसूली आदि से, यानी वस्तुएं सेवाओं की जो स्वयं बनाती है उससे, कर की वसूली से परिवार, फर्म तथा विदेशी क्षेत्र से राजस्व की प्राप्ति करती है। यानी अब विदेशी क्षेत्र से राजस्व की प्राप्ति कैसे करती है? उस पर टैक्स लगाती है कि हमारे यहाँ आ रही हैं, जो भी माल बना रहे हो आप, तो उस पर टैक्स लगाते हैं। जो भी माल आ रहा है तो उस पर टैक्स लगता है। विदेशी क्षेत्र वस्तुओं सेवाओं के निर्यात द्वारा, यानी विदेशी क्षेत्र क्या करता है? वस्तुओं सेवाओं को एक देश से दूसरे देश भेजता, अपने देश से दूसरे देश को भेजता है। फर्म तथा सरकार से राजस्व की प्राप्ति करती है। इन सब से फर्म तथा सरकार से राजस्व की, यानी मनी को कमाती है। यह साधन सेवाओं के लिए परिवार को भुगतान करती है। साधन सेवाओं के लिए परिवार को क्या करती है? भुगतान करती है। तथा फर्म और सरकार से आयातित की गई वस्तुओं सेवाओं के लिए भी भुगतान करती है। और यानी जो फर्म से कोई भी यदि कमाया है, इसने लिया है विदेशी क्षेत्र ने, जैसे हमारे यहाँ से अमेरिका को, हमारे फर्मों से अमेरिका को कुछ सामान गया, वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, तो उनका भी भुगतान उसको करना पड़ेगा जो आयात की। इसका हम एक बार डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं फास्ट में। इसमें देखें क्या होता है परिवार से विदेशी क्षेत्र में संबंध। विदेशी क्षेत्र से परिवार की ओर क्या होता है कि साधन सेवाओं के लिए भुगतान की, जो साधन सेवाएं प्रदान की ना, वो प्राप्त होती हैं परिवार को। भुगतान यानी भूमि का किराया, श्रम का पूंजी, पारिश्रमिक पूंजी का, ये सब। विदेशी क्षेत्र शुद्ध हस्तांतरण का भुगतान भी यहाँ पे करती है, यानी वो फार परिवार को प्रदान करती है। विदेशी क्षेत्र अब देखिए परिवार क्या करते हैं? आयातों के लिए भुगतान करते हैं, जो भी कुछ विदेशों से किया। विदेश से फर्म में क्या संबंध होता है? विदेश क्या करते हैं? फर्म को निर्यातों की प्राप्ति, निर्यातों से प्राप्तियाँ का जो भी दिया है आयातों के लिए उन्हें भुगतान करना पड़ता है। और फर्म का परिवार से यही होता है कि साधन भुगतान ये इन्हें देते हैं और ये उपभोग व्यय करते हैं। साधन भुगतान यानी जो साधन सेवाएं जो दी हैं परिवार ने इनको, तो इनका भुगतान इन्हें करना पड़ता है। अब इनमें ये संबंध हमें पता है कि पाया जाता है बचत उधार का। बचत उधार का कि ये फर्म ने बचत करती, उधार भी लेती है, उधार परिवार भी लेता है और बचत भी करता है। परिवार क्या करते हैं? फर्म सरकार को कर भुगतान करते हैं, सरकार हस्तांतरण भुगतान भी करती है, साधन भुगतान भी करती है, वस्तुओं सेवाओं के लिए भुगतान करती है फर्म को जो भी खरीदी है, आर्थिक सहायता प्राप्त करवाती है फर्म को, है ना, निवेश के लिए कर भुगतान भी फर्म को करना पड़ता है। तो ऐसा एक फ्लो चलता रहता है जिसके माध्यम से किसी के पास मनी इकट्ठी ना हो, कोई एक ही व्यक्ति अमीर ना बच जाए, इसके लिए इस प्रक्रिया को चलाया जाता है। इसके लिए यह प्रक्रिया चलती है। सरकार को नहीं तो क्या टैक्स की ज़रूरत क्या है? नहीं है ना, सरकार को टैक्स की कहाँ ज़रूरत है।